परमपिता परमेश्वर के भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव से संबंधित संबोधनों पर हम विचार कर रहे हैं। आर्या बीवी ने इस पवित्र छोटी सी पुस्तक है, पृष्ठों की दृष्टि से किंतु इसमें वेदों के उन मंत्रों को चयन किया गया है जिन मंत्रों में ईश्वर के विशेष गुण कर्म स्वभाव का वर्णन। तो प्रथम मंत्र की व्याख्या से पहले ईश्वर से संबंधित ईश्वर के गुणों से संबंधित संबोधनों को यहाँ दिया गया है। उन संबोधनों पर हम विचार कर रहे हैं। आज क्रम प्राप्त संबोधन है, हे दारिद्र्य विनाशक। ईश्वर दरिद्रता को समाप्त करने वाले हैं। कोई भी पदार्थ सदा सदा के लिए समाप्त नहीं होता, उसका रूप में परिवर्तन हो जाता है। वो जिस रूप वाला था और वो रूप वाला नहीं रहता है। इसी को हम कहते हैं विनाश करना। विनाश हो गया। हम लोग धातु पढ़ते हैं, णस अदर्शन, नहीं दिखाई देना। पहले वाला रूप और नहीं दिखाई देता है तो उसी को नाश कहा जाता है। किसी भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, रूपों में परिवर्तन होते हैं। तो विनाशक का अर्थ क्या हो गया? विशेष रूप से नाश करने वाले। ईश्वर विशेष रूप से दरिद्रता को समाप्त कर देते हैं। तो जो लोग, जो भक्तगण, जो साधक या ईश्वर की उपासना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, स्तुति करने वाले, जब ईश्वर को कहते हैं हे परमपिता परमेश्वर, आप दरिद्रता को समाप्त करने वाले हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो धनी लोग देखते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। ये देखो, ईश्वर को कह रहा है, प्रार्थना करके धन की याचना कर रहा है। यदि ईश्वर धन दे देते तो हमको फिर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम पुरुषार्थ करके प्राप्त तो करते हैं धन, और ये प्रार्थना करके मांगना चाहते हैं। सच्ची बात है कि बिना पुरुषार्थ किए केवल ईश्वर को दरिद्र विनाशक कहें तो दरिद्रता तो हमारी खत्म नहीं होगी।
तो ईश्वर किस प्रकार दरिद्र विनाशक हैं, इस पर हम विचार करेंगे। वो किस प्रकार से दरिद्रता को समाप्त करते हैं। हम धातु पाठ में पढ़ते हैं, इससे संबंधित एक धातु दरिद्रा दुर्गतौ। दरिद्रता का अर्थ क्या है? दुर्गति को प्राप्त होना। दरिद्रा दुर्गतो, दुष्ट गमन, गमन स्थिति, दुर्गति का अर्थ है। अर्थात वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, वैसी स्थिति हो गई। वहां नहीं पहुंचना था, पहुंच गए। दुर्गति हमारी नहीं होनी चाहिए थी, हो गई। तो दरिद्रा का अर्थ है दुर्गति। तो वही यहाँ पर दरिद्र शब्द है। अब दारिद्र्य विनाशक है ईश्वर। दरिद्रता को जो नष्ट करता है उसको दारिद्र्य विनाशक कहते हैं। अब संसार में हम देखते हैं दरिद्र किसे कहते हैं? लोग, अब के लोग, वो अभी वाले लोग बोलते हैं दरिद्र का अर्थ है निर्धनता। जिसके पास धन नहीं है उसको लोग दरिद्र कहते हैं। धन का अर्थ ये रुपये पैसे को मान लेते हैं, सोना चांदी को मान लेते हैं। किंतु दरिद्र विनाशक, दारिद्र्य विनाशक, इस शब्द को जब हम ध्यान से देखेंगे, ईश्वर हमारी मनुष्यों की जो भी आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उन सब मूलभूत आवश्यकताओं को ईश्वर देने वाले हैं। इसलिए उनको दारिद्र्य विनाशक कहा जाता है। जब किसी शब्द पर संशय होता है तो हम अपने पूर्वज आचार्यों को पूछ लेते हैं इस शब्द का अर्थ क्या होगा। जब हमने महर्षि पाणिनि से पूछा कि धन शब्द का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा धन धान्य। धन और धान्य एक ही बात है। धान्य माने फसल, धन माने साधन। तो धन के अभाव में कोई दरिद्र नहीं होता। धन देकर के आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, जैसे अन्न खरीदा जाता है। धान्य माने पहले लोग धन दे करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते थे। जैसे पहले के लोग सोना दे करके अपने भोजन व्यवहार के पदार्थों को लाते थे, खरीदते थे, जिसका सेवन करते हैं, जिसके अभाव में हम धारण और पोषण हमारा नहीं होता, उसको धन कहा जाता है। धन शब्द जो है, धन का धातु जो है वो धारण पोषण अर्थ में है। दुभ्र्य धारण पोषणयो, जो धारण भी करता है और पोषण भी करता है उसको धन कहते हैं। अर्थात धन साधन है, उसके अभाव में कोई दरिद्र नहीं होता है। तो पहले के लोग फसल दे करके, धान आदि दे करके तेल, दाल आदि पदार्थ खरीदते थे, साड़ी आदि पदार्थ खरीदते थे।
या तो धन साधन दे करके, रुपये पैसे दे करके वो खरीदते थे। तो यहाँ दरिद्रता को नष्ट करने वाले ईश्वर हैं बताया गया। तो दरिद्रता धन से खत्म नहीं होती है, वो तो धन से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो मूल धन जो है वो ये रुपये पैसा नहीं, मूल धन वो है जिसकी हमें चाह रहती है। वो अन्न, वो वस्त्र, वो पानी, वो जमीन, वो वायु, या जितने भी पदार्थ अब बनते हैं जिन रॉ मटेरियल से अर्थात उपादान से, जड़ी बूटी, औषधियां, ये सब वास्तविक धन है। और दुनिया में अतीत में जितनी जनसंख्या थी, अब जितनी जनसंख्या है, आगे जितनी जनसंख्या होगी, आगे जितने पशु पक्षी होंगे, सब के लिए मूल उपादान, धन रूपक मूल उपादान, रॉ मटेरियल, मूल उपादान को बोलते हैं, जिनसे पदार्थ बनते हैं। भोजन करने का पदार्थ बनता या पहनने का जो भी हमारे आवश्यक पदार्थ हैं, वो सब के सब मूल पदार्थों को ईश्वर देते हैं। इसलिए ईश्वर दे करके हमारी सब आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। इसलिए ईश्वर को कहा जाता है दारिद्र्य विनाशक। तो दारिद्र्य विनाशक क्यों कहा जाता है ईश्वर को? क्योंकि मूल रूप से जो हमारी आवश्यकता है उनको वो देते हैं। धन को कोई खाता नहीं है। जो रुपये पैसा, निर्धनता जो हम बोलते हैं, रुपये पैसा का अभाव है। निर्धनता का अर्थ हो गया जो आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते हैं जो व्यक्ति अपनी, वो है निर्धन। किंतु खाने पीने के लिए और घर बनाने के लिए और कपड़े बनाने के लिए और जीवन जीने के लिए सब पदार्थ तो ईश्वर देते हैं। बस कर्म करने की आवश्यकता है, तदनुसार ईश्वर वो सब आपूर्ति करवा देते हैं। तो ईश्वर दारिद्र्य विनाशक किस प्रकार हैं? जो भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब के लिए खाने पीने की, पहनने की, मकान की व्यवस्था ईश्वर कर देते हैं। माने मकान बना करके नहीं देते, रोटी बना करके नहीं देते। मकान जिन पदार्थों से बनता है वो पदार्थ दे देते हैं। पत्थर, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, मूल, औषधि, इनको वास्तविक धन कहा जाता है। ये सब पदार्थ ये रुपये पैसे से खरीदे जाते हैं। मूल रूप से सोना चांदी ये सब तो ईश्वर देते हैं। कौन है जो सोना चांदी को मूल रूप से बना सकता है? लोहा को, पानी को बना सकता है, अन्न को बना सकता है? कोई भी तो नहीं। अर्थात मूल धन दे करके जो हम खा पी करके अपने आप को धारण और पोषण करते हैं, उन सब को दे करके हमारी दरिद्रता को मिटाने वाला यदि कोई है तो ईश्वर है। अब हमको कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखे हैं ईश्वर। अब जो जितना करेगा वो उतना प्राप्त करेगा। केवल दारिद्र्य विनाशक बोलने से तो नहीं होगा, मुंह से।
वो दरिद्रता को अर्थात आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमको पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब ईश्वर दारिद्र्य विनाशक हमारे लिए सिद्ध होंगे। तो ईश्वर को दारिद्र्य विनाशक क्यों कहा जाता है, ईश्वर हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर औषधि दे करके, वस्त्र का मूल उपादान दे करके, अन्न दे करके, हवा दे करके, जल दे करके, पत्थर दे करके, खनिज पदार्थों को दे करके, वृक्षों को दे करके, वो हमारी दरिद्रता को खत्म करने के लिए बिल्कुल सारी व्यवस्थाओं को कर रखे हैं। अब शुद्ध वायु मनुष्यों को जितनी आवश्यकता है उतनी शुद्ध वायु को ईश्वर ने दे दिया है। अब मनुष्य उसको मलिन करते हैं और मलिनता से हटाने के लिए यज्ञ आदि नहीं करते हैं, तो ईश्वर क्या करेंगे? वो ये यज्ञ करे बोल के घी की व्यवस्था के लिए गायों को दे रखे हैं। अब मैं गाय ही ना पालूं और घी ही ना निकालूं, गौशाला ही ना बनाऊं, तो ईश्वर करेंगे क्या? अर्थात वायु की अशुद्धि होगी, प्राणियों की संख्या बढ़ेगी तो वायु की अशुद्धि होगी। उसकी शुद्धता के लिए ईश्वर यज्ञ की व्यवस्था वेद में कर रखे हैं। यज्ञ करो, वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध होगा, तो बीमारी नहीं आएगी। तो ईश्वर मूल पदार्थ क्या हमारे लिए नहीं दिए हैं? हम कहीं ज्ञान और बुद्धि से दरिद्र ना हो जाएं, इसलिए ईश्वर क्या करते हैं? इंद्रियों को दे रखे हैं, ज्ञानेंद्रियों को। ज्ञानेंद्रियों को दे रखे हैं। जो जितना अधिक ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करेगा, अब जो जितना अधिक कान का सदुपयोग करेगा नहीं सो करके, जैसे वो सो रहा है वो, तो नहीं सो करके कान का सदुपयोग करेगा तो क्या होगा? कान का जो सदुपयोग करेगा, कान को कर्णेंद्रिय कहा जाता है, कर्णेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, इसका जो सदुपयोग करेगा क्या होगा? अब सारी बातों को समझ लेगा। अब कर्मेंद्रिय हाथ का प्रयोग करेगा तो सब कुछ लिख लेगा। तो ईश्वर अपने ओर से कोई कमी नहीं रखे हैं। आंख दे रखे हैं वेद पुस्तक देखने के लिए और याद करने के लिए, समझने के लिए। अब वो आंख का प्रयोग नहीं करेगा तो क्या करेंगे ईश्वर? बुद्धि दे रखे हैं, उसका प्रयोग करके वो वेद ज्ञान बुद्धि में भर करके बुद्धि का सदुपयोग करके करने के लिए एक आदमी करना ही नहीं चाहेगा, तो ईश्वर जो है वो आ करके किसी को घूंट पिला नहीं देते हैं। वो सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने किया हुआ है। अब उस व्यवस्था को जो मानेगा, मानने के लिए तैयार होगा, तब उसकी उन्नति होगी। तो ज्ञानेंद्रियों को दे रखे हैं, बुद्धि की दरिद्रता न रहे बोलकर बुद्धि को दे रखे हैं, और बुद्धि के विकास के लिए वेद ज्ञान दे रखे हैं कि बुद्धि दरिद्र ना हो जाए। बोलते हैं कई बार व्यक्ति समझता नहीं है तो ये बुद्धि से मरा हुआ है, बोलते ये बुद्धि से बहुत दरिद्र है, हीन है बोला जाता है हिंदी में। कुछ भी प्रयत्न करो ये समझने को लिए तैयार नहीं। किंतु ईश्वर को कभी एकांत में विचार करना, अर्थात ईश्वर के विषय में कभी विचार करना, कोई एकांत में, ईश्वर देने में भी किसी चीज की कमी नहीं करते हैं। ऋषियों को भी वही बुद्धि दे रखे हैं, हमको भी वही बुद्धि दिए हैं। ऋषियों के पास जो बुद्धि थी वही बुद्धि हमारे पास है। अर्थात बुद्धि जो पात्र है वो सब का समान है, ऋषियों का और हमारा। माने बुद्धि उनकी जैसी बनी थी,
हमारी भी वैसी बनी हुई है। उन्होंने अधिक तप किया, पुरुषार्थ किया और वेद को समझने के लिए प्रयत्न किया, तो वो बुद्धि का सदुपयोग करके मेधावी बन गए, ऋषि बन गए। हम लोगों को भी वेद है, हमारी भी बुद्धि वैसी ही बनी हुई है। अब जैसे हांडी में भात बनता है, सबके लिए समान बनता है। अब कोई यदि चबा के खाएगा ठीक से, तो वो खून आदि बन करके, रस आदि बन करके उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब कोई बातचीत करके खाएगा, लार पैदा बिना किए खाएगा और गील देगा, तो उसका लेटरिन बन जाएगा। वही भात सबके लिए समान भात है, सबके लिए समान दाल है। जो व्यायाम नहीं करेगा, नहीं पचाएगा, कफ बन जाएगा, तो वो शरीर में वो दाल नहीं लगेगी। न तो मूंग दाल रोजाना खा रहे हैं शरीर में, और हरी सब्जी खा रहे हैं, वो शरीर में लगनी चाहिए। ईश्वर ऐसी व्यवस्था कर रखे हैं, खून बनाने की प्रणाली, नस नाड़ियों की व्यवस्था, अंतःकरण की व्यवस्था ऐसी बना रखे हैं, जो भी ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों को ठीक ठीक सदुपयोग करेगा और सामान्य नियम को मानेगा, वो कभी भी औषधियों को सेवन नहीं करेगा। ऐसी शरीर में व्यवस्था है। अर्थात शारीरिक दृष्टि से कोई दरिद्र नहीं होगा, उसकी आंख खराब नहीं होगी शारीरिक दृष्टि से। माने ऐसे कल पुर्जे बना करके ईश्वर ने दे दिया है कि उसको सामान्य नियम के अनुसार प्रयोग करेंगे। अर्थात जैसे पशु पक्षी लोग खाते पीते हैं व्यायाम करके, किसी को पता नहीं है, पशु पक्षी लोग खाते पीते हैं व्यायाम करके। कोई भी पशु पक्षी बिना दौड़ लगाए, बिना इधर उधर जाए कोई भोजन नहीं करता, वो दौड़ दौड़ के भोजन करते रहते हैं। अब चिड़िया जो है उड़ उड़ के आ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, फिर उड़ रहा है, तो उसका वो व्यायाम हो गया। हम लोग क्या चाहते हैं, दौड़े भी ना, कुछ भी ना करें, भोजनालय जाएं आराम से, हाथी चाल से, और वहां बैठ जाएं, खा के आ जाएं, कुछ भी करना नहीं पड़े। वो द्वितीय अभ्यास में उसका पैर नहीं उठता है, योगिक जोगी मान लो, वो पैर भी उठाना नहीं चाहेगा, और उसकी आंख भी ठीक हो जानी चाहिए। सबके लिए बोल रहे हैं। कोई हाथ को उठाना नहीं चाहेगा, उसको उसका गला ठीक हो जाना चाहिए। ये असंभव है। ईश्वर ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं, सामान्य पुरुषार्थ जो करेगा उसकी खून भी बनेगी, उसका रस भी ठीक बनेगा। सारे यंत्र ऐसे फिट कर रखे हैं ईश्वर शरीर के अंदर। हर दृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं हो सकता है, किसी भी दृष्टि से कोई दरिद्र नहीं हो सकता। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने कहा है, व्यायाम कफ नाशाय। अरे कफ बन रहा है, व्यायाम करो ठीक से। वो घी कब पिघलता है, जब वो जब आग के पास आ जाता है। तो कफ बन रहा है का अर्थ है वो रस रक्त आदि जो 8 धातु बनने चाहिए वो नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि रसात रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदो स अजायत, मेदो स अस्ति ततो मज्जा, मज्जा तो शुक्र संभव में कफ नाम आया क्या कहीं? हाँ, नहीं आया। तो इसका मतलब है ये नहीं बन करके और कोई विकृत रूप धारण कर रहा है भोजन, तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ को हम सामान्य नियम को अपना करके समाप्त कर सकते हैं। तो ईश्वर शारीरिक दृष्टि से दरिद्रता को समाप्त करने के लिए किन नियमों को मानने से शारीरिक रूप से दरिद्रता खत्म होगी, वो वेद में लिख रखे हैं। बुद्धि रूपक दरिद्रता को खत्म करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, उसके उपाय दे दिए हैं। भोजन रूपक दरिद्रता को समाप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है, उसको दे रखे हैं। पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, वस्त्र रूपक दरिद्रता को खत्म करने के लिए कितने प्रकार के कपास और कितने प्रकार के जीव जंतुओं के वो ऊन वगैरह दे रखे हैं। अब कंबल की आवश्यकता है। और ईश्वर जो है बहुत सारे ऐसे पशु पक्षियों को बना रखे हैं जिनके पशु पक्षियों के बालों से ये कंबल वगैरह बनते हैं, ऊन से बनते हैं।
तो वो सारी की सारी व्यवस्था यदि ठीक ठीक कोई करके हमारी हर समय दरिद्रता को खत्म करने के लिए जो बिल्कुल वचनबद्ध हैं, वो हमारे सबके प्रिय परमपिता परमेश्वर हैं, जिनको हम कहते हैं हे दारिद्र्य विनाशक। अब सबकी बुद्धि समान बनी हुई है। वो यदि एक धातु याद कर नहीं रहा है, मान लो कोई भी, या उसको वेद की बातें समझ में नहीं आ रही है, इसका अर्थ है वो बुद्धि का ठीक प्रयोग नहीं कर रहा है। न तो ऋषियों की बुद्धि वही, हमारी बुद्धि वही। उनकी बुद्धि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बनी, हमारी भी बुद्धि सत्वगुण रजोगुण के तमोगुण से बनी है। सबकी बुद्धि को बनाने के लिए सत्वगुण को अधिक मात्रा में वो उपादान मिलाया गया है। ऋषियों की बुद्धि में सत्वगुण की मात्रा अधिक थी बनाते समय, हमारी बुद्धि को भी बनाते समय सत्वगुण की मात्रा अधिक है। कोई नया ब्रह्मचारी आया है, उसको यदि धातु और शास्त्र याद हो गए, पुराने वैसे को वैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर कमी कर रखे हैं क्या? हमारी कमी है। इसलिए हम वो तृतीय खंड में, ये शास्त्री तृतीय वर्ष में है, वो पढ़ रखे हैं। वो कितना लिख रहे हैं पता नहीं, वो कुछ जानते हैं कि नहीं पता नहीं, किंतु ये तुम जानते हो कि नहीं, देखो ये मंत्र को, उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्मम विसस्रे जायव पत्य उसति सुवासा। 18 प्रयोजन है। व्याकरण पढ़ेंगे क्यों? उसमें 18 हेतु हैं। व्याकरण पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा? उसमें से एक उतत्व है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया? इस मंत्र में कहा गया सबके लिए वेदवाणी निहित है। अब कई लोग जो है वेद की पुस्तक देख के भी, वेद के वो पुस्तकों में जो लिखी हुई बातें हैं, वो पंक्तियां हैं, उनको देख करके भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थात वो देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। और कुछ लोग देखते हुए देख करके लाभ प्राप्त कर ले रहे हैं। कुछ लोग कई वर्षों से देख ही रहे हैं, उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा। कई वर्षों से सुन रहे हैं, उनको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? पुरुषार्थ की कमी है, न्यूनता है। तो ये मंत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आर्ष पाठ विधि में ऐसी ऐसी बातें भर दी गई हैं जो जीवन भर काम में आएंगी। तो इसकी कल्पना वो आर्ष पाठ विधि बनाने वालों ने की है कि ऐसी ऐसी बातें बचपन से यदि ब्रह्मचारी पढ़ लेंगे तो वो कभी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं होंगे। अर्थात सारी सुविधाएं ईश्वर की ओर से प्रदान की गई। अब उन सुविधाओं से कौन लाभ उठाता है, कौन नहीं उठाता है, उनके कर्म पर, उनके पुण्य पर, उनके संस्कारों पर, उनकी शिक्षा पर, उनके माता पिता के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात उनके कारण वो प्रभावित होते हैं। उनके संस्कार वैसे नहीं थे, उनको वैसी शिक्षा प्रारंभ में नहीं मिली, वो उस प्रकार के वातावरण में नहीं जिए जैसा जीना चाहिए। इसलिए वो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ये मंत्र कहना चाह रहे। तो उसी प्रसंग में ऋग्वेद में 10वें मंडल में, उसी प्रसंग में इस मंत्र से पहले और एक भी मंत्र है, वो भी प्रसिद्ध मंत्र है, वो भी प्रकरण में है। अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्व असमाबभूभु आधत्नास उपकक्षास उत्वे रराइव स्नात्वा उत्वे ददृश्य। इतनी बड़ी बात बताएगी। ईश्वर
बाहर रूप से सबको समान बना रखे, अर्थात सबकी आंखें यहीं रहती हैं, बाहर दृष्टि से सब समान है, किंतु कर्म के अनुसार और संस्कारों के अनुसार वो अंदर से सब अलग अलग है। मन से सब अलग अलग है। जिन्होंने मन को काबू में कर लिया, जो प्राणायाम करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, स्वाध्याय करते हैं और शीर्षासन करते हैं, उनके लिए कहा गया उनका मन जो है ध्यान से सब कामों को करते हैं, उनका मन जो है विशेष होता है। बाहरी दृष्टि से तो सबके हाथ पैर वैसे ही है, किंतु मन के कारण एक आदमी ज्ञान विज्ञान के स्तर में अन्यों की अपेक्षा बहुत ऊपर है, और एक आदमी मध्यम स्तर का है और एक आदमी निम्न स्तर का है। तो 3 स्तर हैं ज्ञान विज्ञान के। एक उत्तम स्तर होता है, एक मध्यम, एक निम्न स्तर होता है। वो मन के कारण है, वो मन का वो सदुपयोग करता है, अर्थात मन को रोकता है, अर्थात मन को नियंत्रण में रखता है, अर्थात वो मन को जीतता है, अर्थात वो संयमित जीवन जीता है। जो विषय अब चल रहा है उसी विषय में मन को केंद्रित करता है, अन्य विषयों में मन को नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति सुनता हुआ वो ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। जो ध्यान से नहीं करता, मन को इधर उधर के कामों में लगाता है, तो वो मध्यम और निम्न स्तर का होता है। तो कहने का अभिप्राय कि बाहर की दृष्टि से सब समान है, वो मन के कारण, संस्कारों के कारण, शिक्षा के कारण, वातावरण के कारण और उत्तम गुरु आदि नहीं मिलने के कारण एक की उन्नति नहीं हो पाती। उत्तम गुरु रहते हुए भी उन्नति नहीं होती है, इसका मतलब उसका संस्कार दोष है और इंद्रियों को वो नियंत्रण में नहीं रखा हुआ है, या उसका अपना पुरुषार्थ में बहुत कमी है। तो ईश्वर दारिद्र्य विनाशक है, वो हर प्रकार से हमारी दरिद्रता को समाप्त करते हैं। अब सरकारें कह रही हैं कि जिसको जितना खाने के लिए अन्न चाहिए उससे अधिक अन्न भंडारों में अन्न है, अर्थात ईश्वर ने इतनी जमीन, ईश्वर दूरदर्शी हैं, आगे चल करके जनसंख्या कितनी होगी वो सर्वज्ञ के नाते जानते हैं। संख्या ठीक ईश्वर इतने ही होगी बोल के नहीं जानते, किंतु ईश्वर के ज्ञान में ये बात है कि जनसंख्या इतनी हो सकती है, तो जितनी हो सकती है उतनी मात्रा में वो जमीन बना करके दे रखे हैं। अब मनुष्य रहने के लिए जितनी भी जमीन में घर बना लें तो भी आगे चल के भी इतनी जमीन रहेगी कि किसी को खाने के पदार्थ के लाले नहीं पड़ेंगे, कमी नहीं होगी। अर्थात कोई सामान्य पुरुषार्थ करेगा और भोजन के अभाव में तो कोई मरेगा नहीं। अर्थात घर बनाने के लिए जो मूल उपादान है उनके अभाव में कोई नहीं रहेगा। ईश्वर इतनी व्यवस्था कर रखे हैं, जितनी भी जनसंख्या आगे क्यों ना हो, अब क्यों ना हो, वो सामान्य पुरुषार्थ करेंगे, उनको घर भी मिल जाएगा, ईश्वर दे देते हैं, मूल उपादान उसके लिए उपलब्ध करा देते हैं, भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं बुद्धि के विकास के लिए। और सबसे बड़ी बात है, कोई और अधिक उन्नति करना चाहते हैं, ईश्वर उनको जो अंतःकरण में बैठ करके हैं ईश्वर और दिव्य प्रेरणाएं देते रहते हैं नियमित, ये करो, वो मत करो, वो मत करो का मतलब डर पैदा कर देते हैं, ये मत करो,
ये करो। कोई अच्छा काम छिपा के नहीं करता, बुरा काम छिपा के करता है, या कोई ना जान ले ऐसा सोचता है। जैसे यहाँ 7:30-8 बजे तक यहाँ से नहीं उठने तक मौन है, मौन का समय है, और मौन तोड़ता है रोजाना। वो देखने वाले नहीं देखते हैं ठीक, तो मौन तोड़ेगा, वो अव्यवस्था पैदा होगी। अव्यवस्था पैदा होने से जो दूसरे पढ़ने लिखने वाले, ध्यान से पढ़ने लिखने वाले, उनको बाधा होगी, तो वो भी इनके कारण पढ़ाई लिखाई में पीछे हो जाएंगे। तो वो भी पीछे हो जाएंगे, तो उसका दोष वो मौन तोड़ने वालों को, बाधा विघ्न डालने वालों को लगेगा। तो वो लगेगा तो सबका मूल पाप वो जो मूल देखने वालों को लग जाएगा। तो कहने का अभिप्राय, ईश्वर ठीक व्यवस्था रहने पर सारी सुविधाएं दरिद्रता की समाप्ति के लिए निरंतर करते रहते हैं। हम अंदर की आवाज सुने इसलिए हम मौन रहते हैं। सुबह सुबह को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, इसलिए पहले के लोग, अब के भी लोग जो सज्जन हैं, वो सुबह उठ करके अपने जब तक संपूर्ण कार्यों को नहीं कर लेते हैं, साधना, ध्यान, स्वाध्याय आदि, दिन भर के सारे कार्यों को जब तक नहीं कर देते तब तक चुप रहते हैं। क्योंकि बाह्य बातचीत होगी तो अंदर से विचार शक्ति और उत्पन्न नहीं होगी। क्या ठीक नहीं वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा, और सत्य की महत्ता को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए अंदर को देखने के लिए मौन, साधना, स्वाध्याय और निरंतर अध्यवसाय, पुरुषार्थ आदि की आवश्यकता है। तो ईश्वर किस प्रकार से हमारी दुर्गति को खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं, हम इस शब्द से जान सकते हैं। इसलिए गीता में एक दुर्गति से संबंधित एक श्लोक है। किसकी दुर्गति होती है, कौन दरिद्र है? तो 6th अध्याय का 40वें श्लोक है। वो क्या है कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। किसकी दुर्गति नहीं होती है? तो संचिका दर्शयति आगत्य अर्जुन। प्रार्थना पश्चात श्लोकम उक्तवान स लिखितवान नवा। तो यहाँ कहा गया कि पार्थ नैवेह नामुत्र नाशः तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यहाँ पर पार्थ शब्द आया अर्जुन के लिए, और वहां पर दुर्गति शब्द भी आया। ये दुर्गति का अर्थ है जो धातु पाठ में कहा गया दरिद्रा दुर्गतो, उससे संबंधित है। किसकी दुर्गति नहीं होती, अर्थात कौन दरिद्र नहीं रहता है जीवन भर, इसकी दुर्गति नहीं होती। कौन दरिद्र नहीं रहता है जीवन भर, तो वो यहाँ पर बताई गई है ये बात कि पार्थ, अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि अर्जुन की माँ कुंती है, वो कुंती का नाम पृथा था। कुंती के मूल पिताजी सूरसेन जी हैं महाभारत में, वो यदुवंशियों के बड़े राजा थे। तो उनके संबंधित एक परिवार में एक की संतान नहीं थी, तो कुंती भोजी बोल करके उनके परिवार के सदस्य की संतान नहीं थी, तो सूरसेन ने अपनी संतति को उनको दान में दे दी। तो पिताजी ने पृथा रखा नाम कुंती जी का, किंतु जिस घर में वो दान में गई वो कुंती भोजी उनके पिता थे, तो उनका नाम कुंती भोजी से कुंती हो गया। तो इसलिए वो कुंती जो है श्री कृष्ण जी के परिवार से हैं, क्योंकि उनके पिताजी यदुवंशियों के बड़े राजा थे।
तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को वो पृथा का पुत्र होने से अर्जुन को बड़े स्नेह से बोलते थे हे पार्थ, क्योंकि उनके माँ का मूल नाम पृथा था। तो वो कुंती जी श्री कृष्ण जी के परिवार से ही आती थी, संबंधित थी। तो वो कहने लगे पार्थ बोलकर अर्जुन को, माने पृथा का पुत्र होने से वो पार्थ कहलाए। अर्जुन का एक नाम पार्थ है। तो यहाँ पर कहा गया पार्थ नेवेह नामुत्र, इस लोक में, अमुत्र माने परलोक में, इस लोक और परलोक दोनों लोकों में उसकी दुर्गति नहीं होगी। किसकी? तो कहा कल्याण जो करेगा। कल्याण का अर्थ क्या होता है? अपनी उन्नति के लिए जो परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, इंद्रियों का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, वाणी का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, तो उसका दोनों लोकों में कल्याण होगा, दुर्गति नहीं होगी। वो दरिद्र नहीं बनेगा, वो दरिद्र रह के नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात यहां बताई गई। दरिद्र क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो इंद्रियों का सदुपयोग करता है, वो बुद्धि का सदुपयोग करता है, अन्न का सदुपयोग करता है। तो जो भी सदुपयोग करता है अन्न का, वो दरिद्र नहीं रहता। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं अन्न का सदुपयोग का अर्थ होता है ईश्वर की कृपा से शक्ति अधिक है, यदि अधिक शक्ति है तो अधिक अन्न आ गया तो वो दूसरों के लिए जो असहाय है उनको भी दे दिया जाता है। इसलिए चाणक्य जी को बोलना पड़ा ना, दारिद्र्यम नाशनम दानम। देखो अपनी दुर्गति को यदि खत्म करना चाहते हो तो दान भी दो। ईश्वर की कृपा से अधिक कमाने में सक्षम हुए, आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता है सबकी, वो सारी आवश्यकताओं को ईश्वर पूरी करते हैं। आवश्यकता से अधिक कोई रख लेता है दूसरों को बिना दिए तो उनकी दुर्गति होगी। जो बिना दिए रखते हैं वो भी दुर्गति को प्राप्त होंगे। जो किसी को भी नहीं देता है वो बेचारे अनाथ हो जाते हैं आगे चलकर, क्योंकि वो समाज के सहयोग से वो धनी हुआ और आवश्यकता के अनुसार किसी दरिद्र को, दुखी को, दीन को, असहाय को नहीं दिया सहयोग, तो फिर बहुत समस्याएं होंगी उसके साथ आगे चलकर। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान है कि दरिद्रता को खत्म करने के लिए ईश्वर हमारे लिए जब लगे ही हैं, दिन रात एक करके बिना सोए हमारी चिंता करते हैं। हम अपनी अपनी इंद्रियों को, बुद्धि को, शरीर को सदुपयोग करके हम अपनी दरिद्रता को खत्म करें और ईश्वर दूसरों की दरिद्रता को हम खत्म करने में सक्षम हैं, होंगे बोल करके हमको वाणी दे रखें और कान दे रखें। ठीक से सुनो, ठीक से सीख लो और ठीक से बोलना जान लो और दूसरों की भी दरिद्रता वाणी से कह करके समाप्त करो। हाथ पैर को ठीक रख करके दूसरों की दरिद्रता को भी समाप्त करो, क्योंकि दूसरों को यदि ठीक ज्ञान देंगे तो उनकी भी दरिद्रता खत्म होगी। ठीक सुनेंगे तो हमारी भी दरिद्रता खत्म होगी। ठीक करेंगे तो हमारी और दूसरों की दरिद्रता खत्म होगी। और ईश्वर बिल्कुल तैयार है दरिद्रता को खत्म करने के लिए। केवल हमको नियम में चलने की आवश्यकता और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता और व्यवस्था को नहीं तोड़ने की आवश्यकता है। ये तीन चीजें ठीक हो गई तो हमारे पास इस जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी, आगे भी दरिद्रता नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों लोगों की दरिद्रता वो खत्म करता है जो अपना और दूसरों का कल्याण करता है। गीता का वह 6 अध्याय का 40वें श्लोक में हम अब सुन रहे थे। तो ईश्वर को इसलिए दारिद्र्य विनाशक कहा जाता है। अब शांति पाठ।